गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। तो पहले समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये होता है हम एक ऐसी ज्योमेट्री चाहते हैं जिसमें हमारा नंबर्स हो और उस नंबर के अकॉर्डिंग हम उस एड्रेस को ट्रैक कर पाए, ठीक है ना, उस एड्रेस को ट्रेस कर पाए। तो अब समझते हैं चीज क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, अच्छा इसका जो हिंदी नाम है निर्देशांक, ठीक, मतलब निर्देश प्लस अंक, मतलब एक ऐसा अंक, एक ऐसा न्यूमेरिक डेटा जो आपको इन्फॉर्म करे किसी चीज के बारे में, ठीक। अब वो चीज कैसी होगी, एक ज्योमेट्रिकल तौर पर होगी। तो चलिए देखते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप जानते होंगे कि यह आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस, इतनी चीजें आपको पता होगी, एक्स एक्सिस, और यह आपका क्या है, वाई एक्सिस, ठीक, ये आपका वाई एक्सिस। यह एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा, ये आपका क्या होता है, इसको अगर हम इस कट पॉइंट को, इस प्रतिच्छेद बिंदु को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम बिंदु ओ नाम दें, ठीक, ओ नाम दें, तो अगर यहां से इस साइड अगर मार्किंग करें 1 2 3 4, ठीक, और इस साइड मार्किंग करें 1 2 3 4, अगर ऊपर मार्किंग करें 1 2 3 और नीचे मार्किंग करें 1 2 3 4, तो देखिए ध्यान से, यह जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब स्रोत होता है जहां से हर चीजें निकलती है, ठीक है ना। तो ओरिजिन का यहाँ पर हिंदी मीनिंग होता है मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु, ओरिजिन वाला पॉइंट, ठीक, तो मूल बिंदु। तो ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। तो यह जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो बताइए कोई चीज ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इनिशिएट कहाँ से होती है, उसका कोई एक ओरिजिन तो होगा, कोई एक स्रोत होगा। तो इसका स्रोत यहाँ से होता है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो यहां से अगर इसका ओरिजिन होता है तो इसका अगर हम कहें इसका निर्देशांक क्या है, ठीक, तो देखिए यहाँ पे दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसका निर्देशांक होता है 0,0। अब 0,0 का मतलब ये है कि एक्स में कितना चला 0, वाई में कितना चला 0, मतलब चला ही नहीं, मतलब यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट पर रुका हुआ है, ठीक है ना, गॉट इट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे मार्किंग होती है। अच्छा, जब ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव, और ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव, -1, -2, -3 और ऐसे -4। और जब हम y एक्सिस पर ऊपर मूव करते हैं तो यहाँ पे प्लस में 1 2 3, ठीक, और यहाँ पे नेगेटिव में -1 -2 और -3, ये चीजें हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन थी, दोनों वर्टिकल लाइन से यहाँ पर कितने कितने यहाँ पर गैप बन गए, 4 बने। अगर ये 4 बने हैं तो इनका नाम होता है, तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक, इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं और हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश। आपको हिंदी नाम से ही समझ में आ गया होगा, प्रथम चतुर्थांश। तो देखिए ध्यान से, चतुर्थ मतलब 4 बने, ठीक है ना, अंश, अंश का मतलब आपको पता है कि पार्ट हो गए, ठीक। तो प्रथम चतुर्थांश पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या है, तो देखिए पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद वाई, मतलब हमेशा हम लिखेंगे एक्स कामा वाई, हमेशा क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई। तो एक्स कामा वाई लिखेंगे, तो एक्स कामा वाई, तो हम कहें बताइए 3,4 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो बताइए आगे प्लस आगे प्लस। तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में देखें तो एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव, मतलब इसका क्या होता है, प्लस प्लस, ठीक। तो प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए द्वितीय चतुर्थांश में, तो देखिए यहाँ पे माइनस, एक्स एक्सिस माइनस है, वाई प्लस है, तो यहाँ पे माइनस प्लस। अच्छा, थर्ड में देखा जाए तो माइनस माइनस, सबसे पहले एक्स का आएगा फिर वाई का आएगा साइन। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए फोर्थ वाले में, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से हमने सबकी साइनिंग कर दी कि कौन कौन सा चतुर्थांश क्या क्या साइन रखता है। अगर हम आपसे कहेंगे बताइए -3,4 किस चतुर्थांश में होगा, तो आप माइनस प्लस देखिए, मतलब एक्स में माइनस में चलना चाहिए, तो एक्स में माइनस में, वाई में प्लस में चलना चाहिए, मतलब द्वितीय में, ठीक है, नहीं चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, तो ध्यान से एक्स कामा वाई जो ये होती है, एक्स कामा जो वाई ये होती है, एक्स कामा वाई में जो एक्स निर्देशांक होता है इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भुज। क्या कहते हैं, भुज, ठीक है ना, भुज, या और इंग्लिश में इसे कहा जाता है अब्सिसा, ठीक, क्या कहा जाता है, अब्सिसा, ठीक है ना, अब्सिसा। अच्छा, वाई को क्या कहा जाता है, वाई को कहा जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट, ठीक। ऑर्डिनेट का मतलब होता है हिंदी में कोटि, ठीक, इसे क्या कहते हैं, कोटि,
ठीक है ना। तो आप बार बार यक्स कामा वाई लिखते हैं तो इसका एक नाम है, ठीक। यक्स को हम भुज बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। जैसे हम 3,4 में आपसे पूछें कि बताइए 3,4 में भुज कितना है, तो आप कहेंगे 3, और कोटि कितनी है, तो 4, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला है क्या। तो देखिए ध्यान से, डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो समझते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या है। डिस्टेंस फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र, ठीक है ना। क्या हम डिस्कस करेंगे, दूरी सूत्र। तो देखिए ध्यान से, यह जो डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र का जो फार्मूला आपको मिलेगा, इस फार्मूले से आप 7.1 के सभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ एक पर बिंदु बी है, और इसका निर्देशांक मान लीजिए x1, y1 है, और इसका निर्देशांक मान लीजिए x2, y2 है। तो देखिए ध्यान से, ए और बी दो बिंदु जो है, इनके बीच की हमको दूरी चाहिए। तो ये तो हो गया डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी जो दूरी है, ए बी जो डिस्टेंस है, ए बी इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं। तो अब देखिए ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, कहीं कहीं बुक में आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो ये भी राइट कर सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस चीज को ऐसे क्यों लिखा जा सकता है। अगर हम कहें कि x1 माइनस x2 का अगर यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो x1 माइनस x2 का अगर होल स्क्वायर है, अगर यहाँ से आप माइनस बाहर करते हैं, तो चलिए माइनस अगर बाहर किया जाए, तो माइनस हमने बाहर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 और इस टोटल का होल स्क्वायर। तो बताइए होल स्क्वायर जब माइनस का होल स्क्वायर होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो क्या मिल गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि x2 माइनस x1 का आप होल स्क्वायर लिखें या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें, आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। तो बुक में आपके फार्मूला जो है ये रिपोर्ट होता है, ये बताया जाता है। आप चाहे तो x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर करें या y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर करें, दोनों चीजें सेम ही आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपके बुक में ये फार्मूला है, तो आप जब भी क्वेश्चन लगे आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। अगर आपका मन है तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो गया कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर होता है y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर से। अच्छा, आपको अगर इसका प्रूफ देखना है कि आया कैसे, तो आप समझ सकते हैं कि चीजें बनी कैसे। अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा x1 कामा y1, ठीक है ना, और एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा x2 कामा y2। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर x1 कामा y1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x एक्सिस में कितना चला है, x1 चला है, तो यहाँ पर x1 हो गया, और y एक्सिस में कितना चला है, y1 चला है, तो ये कितना हो गया, y1 हो गया। अच्छा, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, हमको याद रखना है कि इन्हीं दोनों के बीच की दूरी चाहिए, ठीक है ना, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी चाहिए। अच्छा, ये अगर ये पॉइंट x2 कामा y2 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y में कितना चला है, y2 चला है, ठीक। तो यह दूरी कितनी हो गई, टोटल y2 हो गई। अच्छा, अब हमको देखना है कि x2 कितना होगा, तो ओरिजिन से सब दूरियां चलती हैं, तो ये कितना हो गया, x2 हो गया, ठीक है, नई चीजें हो गई। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे इससे मिला दें, ठीक, इसको ऐसे मिलाते हैं, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है, y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो देखिए ध्यान से, यह टोटल आपका x2 है, यह टोटल x2 है, और ये कितना x1 है। तो x2 में से अगर x1 को सेपरेट कर दें तो बताइए डिस्टेंस कितना मिलेगा, x2 माइनस x1। तो बताइए ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितना होगा, यह भी आपका x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1। अब देखिए ध्यान से, यह दूरी कितनी, y2, और यह दूरी कितनी, y1। तो y2 में से अगर y1 को हम माइनस कर दें तो बताइए डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 मिल गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर बताइए कितना बना है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बना है तो बताइए क्या होगा, आपका हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का अगर इसको ए देते नाम, इसको बी देते, तो ये भी हमको दूरी चाहिए। आपको पता है यहाँ पर क्या हो सकता है, कड़ का स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर फार्मूला लगाएं तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ठीक, यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। अच्छा, इस स्क्वायर को अगर उधर ट्रांसफर कर दे तो बताइए अंडर रूट में हो गया। तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से इसका डेरिवेशन हुआ है। तो आपको सीधा सीधा फार्मूला याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले यहाँ पर कि यहाँ पे एक पॉइंट है 3,4, कितना पॉइंट है 3,4, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है 1,0 कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो ठीक है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, ठीक, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व किया जाए अंडर रूट में। अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, चलिए इसे हम मान लेते हैं x2 और ये y2, ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं x1 और इसको क्या y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये चीजें हो गई। अच्छा, 1 माइनस 3 कितना मिलेगा आपको, -2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट में 4 मिलेगा प्लस। अच्छा, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो बताइए -4 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा, 16 4 कितना हो गया आपका 20, ठीक है ना। तो अंडर रूट में आपको कितना मिल गया, 20 मिल गया। अंडर रूट में आपको 20 मिल गया, तो देखिए इसको बाहर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2 अंडर रूट में 5, ठीक है ना। तो इतना इकाई, इतना यूनिट आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है ना। तो मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर मीटर में आपको हमेशा यूनिट लिखना है कि इकाई, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता नहीं कि यूनिट क्या है, मीटर में सेंटीमीटर में। अगर मेंशन है तो आप सेंटीमीटर मीटर लगा सकते हैं, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो दूरी लिखने के बाद कि 2√5 यहाँ पे आगे आप लिखेंगे इतना यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको जितना बताया गया आप 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।